मजा आ रहा है? वेरी नाइस। तो सबसे पहले मैं सच बोल रहा हूं, मैं इन चीजों की हकदार नहीं हूं। और ये जो प्यार, ये जो इज्जत लोगों को मिलते हैं, आप लोग तो दो बड़े शहरों के बीच में बैठे हुए, बॉम्बे पूना, है ना। करोड़पति की कोई कमी नहीं है, बिल्डर से लेके बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेके। पर मुझे लगता है हम लोगों की जैसा खुदकिस्मत बहुत कम होते हैं जिनको इतने की प्यार मिलते हैं। यस और नो? क्योंकि जितने भी बिल्डिंग बना लो, जितनी बड़ी गाड़ी ले लो, जितनी पैसा, मोटे सोना की चेन, प्रॉपर्टी, बंगलो, फार्म हाउस जो भी बना लो, सब छोड़ के ही तो जाना है। यस और नो? तो जिंदगी में ये सब चीज हम क्यों चाहते हैं? खुशी, आनंद, उमंग, है ना। तो मुझे लगता है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कुछ 10-20 करोड़ नहीं कमाया, मुझे लगता है मैं कहीं हजारों करोड़ों से भी ज्यादा प्यार, इज्जत, सम्मान, रेस्पेक्ट, दुआएं ये मिला है। और जब आए थे, ये जो अभी फोटो दिख रहा था मेरा, अलग अलग स्टाइल में जब आया था, बाल था तेरे नाम, 22 साल बाद गया काम। तो ये जो चीजें हैं, जब आए थे स्टूडेंट, मैं भी कॉलेज का फर्स्ट ईयर, डोंट केयर रहता कि नहीं जिंदगी। ये सर रो कुछ कुछ होता है। हम लोग की समय में मूवी दिल तो पागल है, अभी आशिकी 2 है, हमारे समय में तो आशिकी 1, समझ आ रहा है। तो हम भी आपके जैसा ही था, दिल तो बच्चा था जी, अभी भी बच्चा ही है, इसलिए आप लोग के साथ ठुंगरे उंगरे भी लगा लेते हैं। सो मेरे फ्रेंड्स, लगभग देखते देखते 22-23 साल की सफर हो गया। और इस सफर में अगर आप मुझे बोलेंगे पैसा, इज्जत, शोहरत, बंगला, अचीवमेंट, ये जो फॉरेन ट्रिप देख रहे थे आप लोग, सन 2004 में ही जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, फाइनल ईयर का, पहला फॉरेन ट्रिप सिंगापुर, फिर दुबई, हांगकांग, लंदन, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इटाली, इंडोनेशिया, रशिया, ग्रीस, फुकेट, 20-25 कंट्री घूमना हो चुका है। बंगलो, घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, इंश्योरेंस, टपक जाऊंगा तो फैमिली को कम से कम 10 करोड़ की बीमा आएगा। ये बड़ी बात नहीं है, ऐसे पैसे बॉम्बे पुणे वालों के पास कमी नहीं है, बहुतों के पास है। शायद मेरे से यहां कुछ लोग बैठे होंगे जिनकी जमीनी पैसा उससे ज्यादा होंगे, हो तो गांव से, बट देखा जाएगा 20 एकड़ का अंगूर की खेती है। तो ये सब बड़ी बात नहीं है पैसा। लेकिन जो मिला है, अभी अप्रैल महीने में मैं कुछ नासिक ट्रिप में आया था। तो ट्रिप में सारा दिन काम काज किया, याद भी नहीं है कि उस दिन मेरा लॉन्चिंग डेट था इस धरती में, यानी जन्मदिन था। लेकिन टीम वाले को याद है, नासिक में ही तो धनुषी को याद है, तो उसने रात को घर पे खाना खाने को बुलाया। और जाके मैं देख रहा हूँ वो सारे अरेंजमेंट करके रखा है, वो टीका लगाना, वो क्या दिया वगैरह, जो भी उनकी परंपराओं में जो भी होता है। और वहां से वीडियो कॉल किया है मेरे घर से, मेरे मम्मी ने, और मेरे भतीजी है। तो वो देख रहा है कि क्या ऐसा काम किया है मेरे चाचा ने, मेरे बेटा ने, कि जिसके जन्मदिन आज महाराष्ट्र के कोई परिवार में मराठी परंपराओं से मनाया जा रहा है। तो ये जो प्यार, ये जो इज्जत, ये जो भाई बहन के पवित्र रिश्ता, ये जो बड़े भाई छोटे भाई के, जो जितेंद्र पिंजर का राज, ये सब एसोसिएट नहीं है। 6 महीना 1 साल के बाद ना हम किसी के अपलाइन डाउनलाइन नहीं होते हैं। ये शुभम, मान लो ये शायद गोल्ड या प्लेटिनम अचीवर है, पर इसके साथ जब बातें करते हैं हम लोग, तो बिजनेस की बातें कम होते हैं, बात होता है बच्चा कैसा हो रहा है, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी स्कूल में डाल रहे हो, संस्कार क्या दे रहे हो, घर पे कोई आध्यात्मिक परिमंडल है कि नहीं, परवरिश कैसे होनी चाहिए, खान पीन के बारे में। इन लोग की परिवार में कभी कोई हेल्थ की भी कुछ इशू आता है, जितेंद्र पिंजरकर उसकी अगर मम्मी के बारे में कुछ बात करेगा, इलाज के बारे में वो चर्चा होता है। शादी करने से पहले ये लोग पहले हम लोगों को पूछता है, पति पत्नी चुनने से पहले डिस्कस करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये बिजनेस की रिश्ता यहां तक होता है। ये जो रिश्ता भी है बिजनेस से काफी परे है, काफी आगे है। यस और नो? और ये आप लोग देख लीजिएगा, जो बिजनेस में रहेंगे, नहीं भी रहेंगे, पूरी जीवन में आपको बहुत कम अच्छे रिश्ते मिलेंगे। रिश्तेदार तो बहुत है, पर आपको भी पता है एक छोटी सी बहस हो जाते हैं, चेहरा देखना बंद हो जाता है। यस और नो? हाँ है ना? एक रिश्तेदार, एक घर पे आपको 3 चाचा है परिवार में, पिताजी और उनके 2 भाई हैं। उनमें से एक अच्छा तरक्की करने लगा तो दूसरे को जेलसी होता है, हालांकि खून का रिश्ता। हेलो, सही है नहीं है? अरे ज्यादा नहीं, किसी का घर का बच्चे को अगर IIT लग गया तो दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, लेकिन दिल में दुख लेकर कि अपना बच्चा का नहीं हुआ। यस और नो? तो यानी हम जिसको खून के रिश्ते बोलते हैं, आखिर थोड़े समय बाद वो रिश्ता नाम का ही रिश्ता रह जाता है। लेकिन बहुत कम ही होते हैं जो ये रिश्ता दिल वाले होते हैं। यस और नो?
लेकिन हम लोग खुशकिस्मत हैं और स्मार्ट वैल्यू में आपको ये मिलेगा। पैसा कम ज़्यादा वो तो आपकी मेहनत जाने, ईश्वर जाने। मेहनत अगर करोगे फल तो आनी ही है, क्योंकि ऊपर वाले की घर पे देर है पर अंधेर नहीं है। पर इतना पक्का है, कुछ अच्छे रिश्ते जिनसे आप दिल खोल के बात कर सको, जो आपको कमी को भी, मानो हर आदमी के अंदर कुछ ताकत होती है, कुछ कमी होता है। पार्थभौमिक तो इंसान है, परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं। अब इनकी प्यार हमारे प्रति ज्यादा है बोल के बहुत ज्यादा बोल देते हैं हमारे बारे में, ये इनके अंधा प्यार है, ऐसे हम कुछ नहीं है। चलो समझ आ रहे हैं? ये जो भी लोग जिन्होंने भी किया है अपने मेहनत की बलबूते पे किया है, चाहे जीतू, रवि हो, अपना सुदीप चंदन हो, रूपक हो, अपना ये अर्नब हो, जो भी जितने सारे लोग बैठे, मैं किसी की इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूं। आज मेरा इस पोजीशन में जाने के पीछे हर एक इंसान की योगदान है। जैसे रामचंद्र जी ने, भगवान राम ने जब सेतु बना रहा था लंका जाने के लिए, है ना, और पर छोटे छोटे प्राणी भी एक रेत की दाना देकर उस ब्रिज को बनाने के लिए मदद किया था। वैसे आज हम लोग की जो भी अचीवमेंट, उपलब्धि बोली है, इनमें इन सारे लोगों की योगदान है। और ये सारे लोगों ने जो किया है अपने बलबूते पे किया है। शायद हम लोग की ट्रेनिंग, हम लोग की बातें, ऐसे तो बहुत लोगों को ही बोले हैं। बोलने वाला, देने वाला बड़ा नहीं होता है, होता है लेने वाला। इन लोगों ने उन बातों को अपने जीवन में अमल किया, अप्लाई किया, तो ये फिर हम लोगों को अपने बड़े भाई, गुरु, दादा, कोच, जो भी बोलिए, उनके स्थान पे बिठा दिया। पर किया है इन सब लोगों ने अपनी मेहनत पे ही। हेलो, समझ आ रहा है? तो देखिए, हम तो किया अपने धंधे के लिए, हम आया था अपनी कमाई के लिए, हम आए थे अपनी गरीबी खत्म करने के लिए, हम आए थे अपने सपने पूरे करने के लिए। लेकिन ये बिजनेस ही ऐसा है, खुद की सपने पूरा करने जाओगे तो मजबूरी में कुछ और लोगों का सपना आपको पूरा करना ही पड़ेगा। हेलो, समझ आ रहा है? करते हैं अपने लिए ही, लेकिन टीम वर्क है, टीम को छोड़ के तो आप कर नहीं पाओगे। चाहो बिन ना चाहते हुए भी आपकी टीम में अगर आपकी दुश्मन है, आपको जो दागा दिया है ऐसा गर्लफ्रेंड आपकी टीम पे है, लेकिन डाउनलाइन है, शादी तो आपसे किया नहीं, लेकिन सपोर्ट उसको भी करना पड़ेगा। हेलो, ये सर नो, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं होता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको चेक तो दिलाना पड़ेगा, फॉरेन भी लेके जाना पड़ेगा। यस नो? तो यही इस बिजनेस की खूबसूरती है, यहां दूसरे को मार के नहीं, दूसरे को लेके ही आपको चलना है। हेलो, समझ आ रहे हैं? समझ आ रहा है? और आज जो इतनी बड़ी प्रोग्राम यहां हो पा रहा है, हम तो आए कल बाबू बन के हवाई जहाज में बैठे, कलकत्ता से फ्लाइट में बैठ के वहां से गाड़ी लिया, आके पहुंचे। लेकिन ये जो सारे प्रोग्राम के पीछे इतने दिनों से जो मेहनत है, ये सारे ये सीनियर लीडर लोग, जीतू से लेकर, रूपक से लेकर, अर्नब से लेकर, सुदीप से लेकर, रवि से लेकर, सारे कदम से लेकर, सारे लीडरशिप, नासिक हो, गुजरात वाले हो, महाराष्ट्र वाले हो, कर्नाटक वाले हो, इन सबके ही योगदान है जिसके लिए ये प्रोग्राम सफल हो पा रहा है। मैं चाहूंगा इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। इनका अपलाइन मैं हूं, ये कितना खुदकिस्मत है पता नहीं, पर ये मेरे टीममेट है, इसके लिए मैं ऊपर वाले की कदरदान हूं। आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल टू गॉड। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी ऐसे प्यारे लोगों को, इतनी विश्वसनीय, फेथफुल ऐसे भाई मुझे दिया है। समझ आ रहा है? जिसके प्रति मेरा कृतज्ञता, आभार। सच में बहुत लकी हूं इस जीवन में। परिवार जो मिला है वो तो मिला ही है, और साथ में इतने अच्छे लोग मिले हैं जो हम गलती भी करते हैं तो भी उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, और बाद में समझाते हैं कि दादा ऐसा नहीं, ऐसे करने से ठीक होता। रिश्ता भी इतनी ओपन है कि इनको लगता है, इनकी अधिकार है कि हम अपलाइन की भी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आज और रिश्ता अपलाइन डाउनलाइन तक सीमित नहीं रहा। और हम भी चाहेंगे आप लोग की भी बिजनेस में, आपकी टीम में भी ऐसे हो, राइट? क्योंकि इस दुनिया में जब आपके पास पैसा आएगा तो पैसा अकेला नहीं आता है, उसकी कुछ साथियां हैं। उसके साथी है अहंकार, पैसे की साथी है ईगो, पैसे का साथी है हम किसी से कम नहीं, इतना कुछ किया है जिंदगी में, कुछ तो है। ये डॉन वॉन का गाना जब बजता है स्टेज पे आते तो लगता है साला सच में तो मैं डॉन ही छू। क्योंकि इतने लोगों की प्रशंसा, इतने लोगों की तारीफ, इतना लोगों का सर 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 सर, थैंक यू सर, थर सर, ये हजम करना आसान नहीं है। इनो चाहिए उसके लिए, और वो इनो है स्पिरिचुअलिटी, जिसके बारे में ये थोड़ी देर बात कर रहे थे कि इस दुनिया में हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे द्वारा ईश्वर करवाते हैं। ये दो हमारे मित्र, बात हो रहा था काफी पहले जो लोग जुड़े थे,
राइट। आज वो लोग उन लोगों से मिले, उन्होंने हस्बैंड वाइफ दोनों आए, इस कन से भी जुड़े हुए हैं, तो और अच्छे से ये लोग भी समझते, हम सब भी समझेंगे। हमें लगता है हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हमसे करवाया जाता है, हमको चुना जाता है ईश्वर द्वारा। हेलो, समझ आ रहा है? और वो हमारे थ्रू से करवा लेते हैं। उनको अगर हम नहीं तो कोई और से भी वो करवा लेगा। बस हम अपने आप को ऐसे बनाए कि उनकी नजर पे आए, हमारे जीवन ऐसे नेक हो। समझ आ रहे हैं? क्योंकि इस बिजनेस, एक चीज ऑलवेज याद रखना है कि इस बिजनेस में हम दूसरे की जीवन निर्माण करने के लिए जा रहे हैं। बी एंड मेक, स्वामी विवेकानंद का कहना है, बनो फिर बनाओ। वही हम लोग बिजनेस में बोलते हैं, लर्न इट, डू इट, टीच इट। सीखो, करो, सिखाओ, जीवन में अमल करो और फिर दूसरे को सिखाओ। कोई अगर आज मुझे एक शब्द में बोलेंगे, दादा लीडरशिप का एक गुरु मंत्र दे दीजिए, एक फॉर्मूला दे दीजिए कि मैं अपनी टीम में लीडर बना सकता हूं, और वो गुरु मंत्र है, खुद लीडर बन जाओ। ये जो अमरनाथ जी ने इतने समय तक लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात कर रहा था। अक्सर ऐसा होता है, आज मैं जान लिया लीडर के अंदर क्या खूबी रखना पड़ेगा, और कल से ही मैं सिखाऊंगा अपनी टीम को, ईमानदार बनना है, मेहनत करना है, फोकस रखनी है, धैर्य रखनी है। हेलो, समझ आ रहा है? पैसे की जलजल नहीं करना है, लड़कियों से खिलवाड़ नहीं करनी है। हेलो, समझ आ रहा है? जिम्मेदारी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए। हम सिखाने चले जाते हैं। मुझे जो उपलब्धि हुआ 22 साल से, कोई किताबी बातें मैं यहां नहीं कर रहा हूं, ऐसे तो लीडरशिप के ऊपर सैकड़ों किताबें पढ़ी हुई हैं, हजारों वीडियोस पढ़ी हुई हैं, राइट। डायलॉग के लिए आपको कोई चीज की कमी नहीं है। आज चैट जीपीटी है, डालो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए लीडर, चैट जीपीटी भी आपको बता देगा, राइट। इंफॉर्मेशन की कोई भरमार है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है हम लोग का पास अभी। हेलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उपदेश की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में आज कमी है ऐसे लोगों की जो इन बातों को अपने जीवन में अमल किया है। लेकिन अफसोस की बात है, राजनेता से लेके बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन से लेके मिनिस्टर्स सब बोलते हैं, लेकिन उनकी निजी जीवन वो दर्शाता नहीं है। यस और नो? इसलिए वो हमारे रोल मॉडल नहीं बन पाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में अगर आप आपको रोल मॉडल बना लोगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो हमारे पूर्वजों की जो जीवन की फिलॉसफी है। हमारे नाना लोग को देखो, गरीबी था लेकिन सम्मान था, गरीबी था लेकिन सुकून था, घर पे एसी नहीं था, मिट्टी का घर था। हेलो, यस और नो? हल लेके मैदान जाते थे, लेकिन खुशहाल परिवार था। डिप्रेशन बोल की चीज नहीं था, निराशा नहीं था, हताशा नहीं था, नींद की गोली की जरूरत नहीं होती थी, दारू की सहारे नींद लाने का जरूरत नहीं पड़ता था। हेलो, समझ आ रहे नहीं आ रहा है? तो हमें क्या चाहिए जीवन में? हमें जीवन में क्या चाहिए? वो सुकून ही तो ढूंढ रहे हैं। अब बोलोगे थोड़ा अचीवमेंट, अचीवमेंट के बाद पैसा, पैसा के साथ इज्जत, शोहरत, और इन सब क्यों? क्योंकि इज्जत मिलने पे मेरे को खुशी होगी, अच्छे गाड़ी लेने पे मुझे खुशी होगी। हेलो, यस और नो? फॉरेन जाने से क्या मिलेगा? खुशी, आनंद, वही तो ढूंढ रहे। और ये तभी आपको जीवन भर मिल सकता है जब सच में आप एक सच्चाई के रास्ते पे एक ईमान की जिंदगी जियोगे। हेलो, समझ आ रहे हैं? इस प्रोग्राम में आज यहाँ और 3-4 प्रोग्राम चल रहे होंगे, वहां पे भी बात होंगी, डायलॉग होंगी, मर्सिडीज की बात होगी, फरारी, लंबरगिनी की बात होगी, लेकिन अफसोस की बात है चरित्र की बात नहीं होगी, ईमान की बात नहीं होगी। हेलो, समझ आ रहा है? ऐसा रोल मॉडल बनने की बात नहीं होगी जिसको देख के लोग ने लीडर, आपको अंदर ऐसा लीडर बनना है, ऐसे क्वालिटीज आपके अंदर लाना है कि लोग आपको पूछेंगे नहीं क्या करना क्या है, लोग आपको देख के ही समझ जाएंगे कि आप जो किए हैं वही वो करेंगे, तो उनकी जीवन में भी सफलता पक्का है। यस और नो? हेलो, समझ आ रहा है? सो डियर फ्रेंड्स, अभी अमरनाथ जी ने जो बोल के गए वो सारे हम सबसे पहले कोशिश करेंगे अपनी जीवन में उसको अप्लाई करने के लिए। मैं अपनी जीवन से आपको बता रहा हूं कि मेरे बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है कि लीडर बनने के लिए करना क्या है। अब मेरे जीवन को देख लो, अमरनाथ की जीवन को देख लो, आप जीतू की लाइफ को देख लो, आप सुरजिता को देख लो, आप रूपक को देख लो, आप अर्नब को देख लो। हेलो, समझ आ रहा है? तो जीवन एक खुली किताब होनी चाहिए, ओपन बुक होना चाहिए, जो आपको देख के ही लोग समझ जाए कि मैं अगर इस मार्गदर्शन पे, इस राह पे चलूं तो मेरी टीम भी मुझे फॉलो करेगा। कि लोग रोल मॉडल ढूंढ रहे हैं। लोग आज भी चाहता है भगत सिंह पैदा हो, लेकिन अपने घर पे नहीं, पड़ोसी के घर पे। अपना बच्चा तो आईआईटी होना चाहिए, लेकिन चाह रहे हैं कि ऐसे लोग आए जीवन में। यस और नो?
हम पॉलिटिक्स में आज ही ईमानदार लोग ढूंढ रहे जो भारत को बहुत आगे लेके जा सकता है, यस और नो। इसलिए हर बार हम किसी न किसी को विश्वास करते, भरोसा करते, धोखा खाते, अलग बात है, लेकिन ढूंढ आज भी रहे हमारे दिल, यस और नो। हेलो, यस और नो। हम भी सोसाइटी में ऐसे ईमानदार डॉक्टर ढूंढ रहे। डॉक्टर बनाए, पैसा कमाएगा, फीस लेगा जरूर, लेकिन एक सही सलाह देगा, बिना मतलब के लाखों रुपया खर्चा नहीं करवाएगा। एक वकील बना है, ऑब्वियसली वो पढ़ाई किया है, उसको उसकी सर्विस चार्ज हमें देना है। उसने जो पढ़ाई किया है, अगर हमको वो गाइडेंस दे रहा है तो उसके बदले में उसकी फीस तो जरूर देना है, लेकिन वो एक सही सलाह मुझे दे मेरे उलझन से निकलने के लिए, यस और नो। लेकिन अफसोस, जो भी प्रोफेशन में जिसके पास भी जाते हैं, आज ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो जिसकी भाव बहुत बिकाऊ पे लगी हुई है, यस और नो। हेलो, यस नो। लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। देखो, हर जगह पे आप कोई भी आपके मम्मी पापा को लेकर कोई डॉक्टर के पास जाना चाहोगे, आप एक ही सोचोगे कि ये डॉक्टर मुझे सही सजेशन तो दे। हेलो, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ऐसे ना हो डेड बॉडी को वेंटिलेटर में रख के लाखों रुपया बिल कर रहे हैं। हेलो, समझ आ रहा है? तो खैर, अमरनाथ ने वो सारी चीज बोल के गए हैं। तो आज अभी मेरा जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि हमें इस बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए। यस, बिजनेस चाहिए, टीम चाहिए, लोग चाहिए, राइट। तो लोगों को इनवाइट कैसे किया जाए, जिसके बारे में जितेंद्र पिंजरकर कल आपको कवर करेंगे, और बाकी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं आपको कल और एक टॉपिक कवर करूंगा। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक के बारे में बात करूंगा, वो है प्लान शो। हम कैसे करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ला पाए। एटलीस्ट प्लान देखने के बाद एक इंप्रेशन लोगों को बने। प्लान देखने के बाद एटलीस्ट निकल के ये बोले नहीं प्रोजेक्ट अच्छा है, वो आएगा नहीं आएगा, क्योंकि प्लान देख के लोग ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइनिंग करते फॉलो अप से। डिसीजन होता है फॉलो अप में, पर प्लान शो की काम उतनी होनी चाहिए कि वो फॉलो अप में हमें अलाउ करे, यस और नो। नहीं, मजा आ रहा है? जोर से थोड़ा एनर्जी चाहिए। कल जैसे डांस में था, थर्रार वाली खर्रार वाली, कौन सी वो मराठी गाना चला, झिंगर वाली, हाँ, तो वो पूरी ट्रेनिंग के दौरान झिंगर वाली एनर्जी चाहिए। जब भी एनर्जी की कम होगा, सीटी मार लेना, खड़े हो जाना, एक्सरसाइज कर लेना, उठन पटन कर लेना, कुछ भी कर लेना, पर ऊर्जा बने रहना चाहिए, जागते। हाँ, क्योंकि कमबख्त आके धोखा दे जाता है। और ये कमबख्त एसी, ये गद्दी वाली चेयर, क्योंकि हम देखिए जितनी पसीना निकलता है उतनी ट्रेनिंग अच्छी होती है। तो ये कंफर्टेबल सिचुएशन में कभी कभार, और उसके बाद पहले सुबह मिसल पाव, है ना, और पोहा, अंडा, ये सब लड़ाई चल रहा है अपने अंदर। सो कोई बात नहीं, किसी को भी थकान आए, बाहर चले जाइएगा, थोड़ा पानी लेके आ जाइएगा। नींद आना कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कोई बहुत बड़े अपराध नहीं है, सबको आता है, हमको भी आ सकता है, और देना बहुत आसान होता है। एक जगह पे बैठ के लेना बहुत मुश्किल होता है, समझ आ रहा है? हाँ, तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, क्योंकि आप आए हो और पैसा खर्च करके आए हो। सिर्फ यहाँ वर्कशॉप की पैसा नहीं दिए हो, आवाजाही के लिए भी पैसा दिए हो। पैसा नहीं, अपनी कीमती वक्त निकाल के आए हो, अपने जीवन की 2-3 दिन, कोई घर से लड़के, कोई गर्लफ्रेंड से लड़के। तो इसीलिए सेशन पूरी लेने की कोशिश आपको करना है। वर्कशॉप की मतलब है, गाड़ी जब हम बेचते हैं, कार को वर्कशॉप में क्यों बेचते हैं? ताकि उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो, पूरी अच्छी से धुलाई मलाई हो, हर कोने से धूल निकाल दिया जाए, हर बियरिंग में मोबिल अच्छे से डाली जाए, एयर फिल्टर सब चेंज करके एकदम चकाचक ब्रांड न्यू माल है, यस में हो। तो आप भी यहाँ आए हो अपनी सारे धुलाई मलाई करने के लिए, सारे जो स्किल आपके अंदर है उन स्किल को और बेहतर करने के लिए, ताकि जो सेल आ रहा था उसको आप डबल ट्रिपल कर सको। यस, हेलो, यस। तो इसलिए कभी भी किसी को भी थकान आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अपने घर कितने भी आलीशान बंगलों में रखे, कितने भी 7 स्टार होटल पे रहो, पर जिसको जो बिस्तर में रोज सोने की आदत है उसी पे सबसे अच्छा नींद होता है। और जब भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम में आते, एक्साइटमेंट रहता है। जरूर आप लोग भी घर जाके, रूम पे जाके, कोई घर पे वीडियो कॉल किए होंगे, ये किए होंगे, सोते सोते रात होता है, सुबह उठ जाते हैं, तो नेचुरली वो क्वालिटी नींद होता नहीं है, कितनी भी गद्दी वाले बिस्तर दिया जाए, क्योंकि अपनी घर अपना घर होता है। तो इसलिए जाहिर सी बात है, थकान जैसा हो सकता है, पर शर्मिंदगी कोई बात नहीं, आप सीखने आए हो, राइट। तो जब भी थकान आएगा, आप बाहर जाके थोड़ा सी पानी दिखा सकते हो, पीछे जाके खड़े हो सकते हो, जो चीज आपको एनर्जी दे आप वो कर लेना। तैयार हो? चलिए, तो अभी हम लोग प्लान शो के बारे में एक डेमो करके मैं दिखाऊंगा। मेरे सामने और एक कोई बैठेगा, मैं चाहूंगा सीनियर में से ही कोई आए, राइट, आके एक एक करके आते रहे और हम उनसे डिस्कस करते रहेंगे। 2 चेयर लाओ। तो देखो, हमारा जब इनवाइटिंग होता है, मैं आप लोगों को ही पहले पूछूंगा, क्योंकि प्लान शो वैसे ही होता है जैसे इनवाइट होता है। तो अक्सर हम लोग गुजरात वाले, तो गुजरात में अक्सर हमारा इनवाइटिंग कैसे होता है?
हम क्या बोल के प्रोस्पेक्ट लाते हैं? इनकम को। अच्छा, जो जैसा है दिल से बताना, कोई यहाँ ये नहीं क्योंकि यहाँ हम खुल्लम खुल्ला बातें करेंगे, जैसे होता है वो बताओ, फिर क्या बदलाव करना है, कैसे करना है वो बताएंगे। यूजुअली क्या कैसे इनवाइट होता है? जैसे एक अंदाजा, किसी को एक इनवाइट क्या बोल के इनवाइट होता है? जैसे कि हम आईटी के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो आपको कोर्स पे एजुकेशन के लिए इसीलिए बुलाते हैं। तो किसी को कोई मिला कि भाई हम एक आईटी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपको भी हम एक बेहतर आईटी एजुकेशन की जगह दिखा सकते हैं, और फिर हम टाइम अपॉइंटमेंट लेते हैं, आप आओ, बढ़िया प्रोजेक्ट है, करियर बन सकता है, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। या लर्निंग अर्निंग ऐसे बोलते हैं। हमारे सोलापुर में कैसा होता है? तुझे कॉलेज करत आहे ना, त्याला डिस्टर्ब न होता, तुला जर इन्कम वगैरे करायला भेटलं तर तू येते का? तू येते का? भेटला इन्कम करने का तो आने का। ठीक है, ठीक है, चांगला है, चांगला। हाँ, तो तुम कॉलेज वगैरह कर रहे हो, अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो तो आ जाओ। कोई महाराष्ट्र में ऐसे होता है। और अपना गिरीश पागे अपना उधर गुजरात में? सर मतलब आजकल क्या है कि बहुत सारा एजुकेशन है, जैसे कि आईटीआई है, डिप्लोमा है, कॉलेज है, तो सारे लोग भटके हुए हैं, तो उसको एक बेहतर काउंसलिंग मिले और वो काउंसलिंग लेके एक अपना अच्छा करियर बनाए। सिंपल, तो यानी करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग कि भाई आज मार्केट में बहुत सारे करियर की ऑप्शन है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कौन सी करियर आपके लिए सही होगा, है ना? तो आप आ जाओ, हम करियर के ऊपर एक चर्चा करेंगे जो आपको मार्गदर्शन देगा। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम। पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम। जबलपुर में करियर काउंसलिंग, करियर गाइडलाइन मिलेगा। कोई बात। तो डिफरेंट टीम में अलग अलग मोर और लेस एक हम ये संदेश देते हैं कि करियर का एक मौका मिलेगा, राइट? कभी कोई जगह पे करियर काउंसलिंग, कहीं पे आईटी करियर, कहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुद्दा बात होता है कि करियर की बारे में एक दिशा मिलेगा आप अगर यहां पर आओगे तो। चलो, जैसे भी जो टीम की इनवाइट हो रहा है वो आप लोग कंटिन्यू करते रहो। अब हमें ये सोचना पड़ेगा इनवाइट करते कौन है। बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किया हुआ बंदा, उसको भेजते हैं मार्केट में। जो इनवाइट कर रहा है, याद रखना, अभी तक वो खुद विश्वास नहीं कर पाए कि हम सही